हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी स्टोरी का अगला पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आप इसको प्यार देंगे। अगले दिन जब नारुतो ने सचमुच में निंजा दुनिया के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया, सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था और नारुतो पहले से ही ट्रेनिंग ग्राउंड में उछल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। कल रात का अनुभव, वो चक्र का अचानक उछाल और बिना संकेतों के आग पैदा करना, उसने नारुतो को पूरी तरह से बदल दिया था। जिराया, जो अपने सामान्य चंचल मूड में थे, अब एकदम शांत और गंभीर थे। वह समझ चुके थे कि उनके सामने एक साधारण छात्र नहीं है। जिराया ने कहा, तुम्हारी शक्ति बहुत विशाल है। इसे अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें निंजुत्सु का आधार समझना होगा। आज हम फायर स्टाइल और विंड स्टाइल सीखेंगे। जिराया ने नारुतो को सबसे पहले विंड स्टाइल गेल पाल्म करके दिखाया। यह सिर्फ एक हवा का झोंका था, लेकिन जिराया के हाथों से निकलते ही उसने एक बड़े पेड़ को बीच से चीर दिया। नारुतो ने आंखें गड़ाकर उसे देखा एक बार। फिर जिराया ने फायर स्टाइल फायर ड्रैगन फ्लेम बुलेट का एक संक्षिप्त रूप करके दिखाया। जिराया ने सिर्फ 3 संकेत बनाए और आग का एक छोटा अजगर हवा में उछला। देखो ब्रैट, जिराया ने समझाया, विंड जुट्सु में तुम चक्र को बाहर धकेलते हो और फायर जुट्सु में तुम उसे अंदर जमा करके विस्फोट करते हो। संकेतों से ऊर्जा को सही आकार मिलता है, पर तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इरादा चाहिए। नारुतो का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जिराया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शैडो क्लोन जुट्सु के राज के बारे में, जो उन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन नारुतो की क्षमताओं को देखते हुए इसे छुपाना मूर्खता थी। नारुतो, शैडो क्लोन जुट्सु सिर्फ एक नकल नहीं है। जब एक क्लोन गायब होता है तो उसका सारा अनुभव और थकान वापस असली शरीर में आ जाता है। इसीलिए यह जुट्सु खतरनाक है। सामान्य निंजा इतना मानसिक दबाव झेल नहीं पाते। नारुतो की आंखें क्यूबी की तरह लाल हो गईं, पर इस बार यह गुस्सा नहीं, बल्कि शुद्ध प्रतिभा थी। तो अगर मैं 500 क्लोन बनाऊं और वो सब एक दिन में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करें, तो शाम को मुझे 500 हफ्तों का अनुभव मिलेगा। नारुतो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। जिराया ने अपने सिर पर हाथ मारा। सैद्धांतिक रूप से हां, पर 500 क्लोन का मानसिक दबाव तुम्हें पागल कर देगा। मेरे चक्र को देखिए, नारुतो चिल्लाया। कल रात मैंने अपनी सारी शक्ति खत्म की और अब मुझ में 2 गुना ज्यादा है। मैं यह कर सकता हूं। नारुतो ने तुरंत अपने हाथ उठाए। वह अब हाथ के संकेत नहीं, बल्कि शक्ति का आवाहन कर रहा था। शैडो क्लोन जुट्सु। धमाका। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि एक के बाद एक विस्फोट हुए। 500 क्लोन। पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड, पूरा जंगल नारुतो से भर गया। जिराया को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी चींटी के बिल को छेड़ बेच दिया हो। नारुतो ने तुरंत 500 क्लोन को 5 समूहों में बांटा। 100 टाइजुत्सु क्लोन शरीर कला। ये क्लोन बिना बोले जिराया के टाइजुत्सु मूव्स की नकल करते हुए पेड़ पौधों के बीच तूफान की तरह घूम रहे थे। 200 विंड स्टाइल क्लोन वायु तत्व। ये क्लोन भयानक शोर मचाते हुए एक ही जुत्सु गेल पाल्म को बार बार कर रहे थे। चारों ओर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई छोटा बवंडर आ गया हो। 200 फायर स्टाइल क्लोन अग्नि तत्व। ये क्लोन शांत थे, लेकिन उनके मुंह से निकल रही छोटी छोटी आग की लपटें धीरे धीरे विशाल गोलाकार फायरबॉल में बदल रही थीं। नारुतो असली बीच में खड़ा था, अपने सिर में 500 अलग अलग आवाजों के शोर को बर्दाश्त कर रहा था। तैजुत्सु की मांसपेशियों का दर्द, विंड स्टाइल की ऊर्जा का खिंचाव, फायर स्टाइल की गर्मी, सब उसके दिमाग को फाड़ रहे थे। जिराया ने दूर खड़े होकर देखा। यह सामान्य क्लोन ट्रेनिंग नहीं थी। नारुतो के चक्र के लगातार बढ़ने के गुण के कारण ये 500 क्लोन एकदम स्थिर थे। वे सामान्य क्लोन की तरह थोड़े थोड़े समय में खत्म नहीं हो रहे थे। वे 500 नारुतो थे, जो 500 साल की ट्रेनिंग एक ही दिन में कर रहे थे। अग्नि का अंतिम रूप, द अल्टीमेट फायरबॉल। शाम होते होते सूरज डूब गया। जंगल में भयानक गर्मी और हवा का शोर भरा था। नारुतो ने एक गहरी सांस ली और एक कमांड दी, विघटित हो जाओ, डिस्पर्स। एक ही पल में 500 क्लोन धुएं में बदल गए। बूम। नारुतो के दिमाग में ज्ञान का एक ऐसा ज्वार आया कि जिराया को लगा कि नारुतो सच में पागल हो जाएगा।
500 दिनों का ताइजुत्सु, विंड और फायर का अनुभव एक पल में उसके मस्तिष्क में जमा हो गया। नारुतो चिल्लाया, घुटनों पर बैठ गया और फिर वह उठा। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा शांत और गहरी थीं। इरो सेनिन, मुझे लग रहा है मुझे सब पता चल गया है। क्या? क्या मतलब सब पता चल गया है? जिराइया ने पूछा, जो सचमुच डरे हुए थे। मतलब ये, नारुतो ने कहा। उसने बिना किसी संकेत के अपने अंदर की फायर चाक्रा को खींचना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने उसे एक छोटी सी गोली की तरह नहीं बनाया। उसने उसे एक विशाल गोला बनाया जिसने उसके चारों ओर की हवा को खींचना शुरू कर दिया। नारुतो ने मुंह खोला और जिराइया ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। फायर स्टाइल, ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन। आग का एक भयानक लाल गोलाकार समुद्र उसके मुंह से निकला। वह इतना विशाल था कि जिराइया को तुरंत लगा, यह तो मडारा का फायरबॉल है। लपटें इतनी बड़ी थीं कि वे क्षितिज को छू रही थीं, पूरे जंगल के ऊपर एक लाल चमक पैदा कर रही थीं। जैसे ही जिराइया को लगा कि जंगल जल जाएगा, नारुतो ने शांत होकर उस आग को बीच हवा में शून्य कर दिया। यह यह है मेरा अल्टीमेट फॉर्म फायरबॉल, नारुतो ने धीरे से कहा। फिर उसने एक विंड जुत्सु आजमाया, फिर से, बिना संकेत के। विंड। हमारी वीडियो का अगला पार्ट 2 दिनों में आ जाएगा। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ करें और चैनल को सपोर्ट करें।